फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं साइंस का टेस्ट। तो चलिए लगाते हैं, क्योंकि ये दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपको डोवरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम। तो क्या है त्रिक के नियम? तो ये हो गया आपको डोवरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अष्टक नियम का किसने किया था? तो ये हो गया आपको न्यूलैंडसन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको मोस्ले ने की थी। मोस्ले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये हो गया आपको परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये हो गया आपको परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो ये हो गया आपको 8। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित किया गया है आपको बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको 11th को। 11 शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो गया आपको निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन से है? तो ये हो गया आपको ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? तो ये कौन सा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक है? तो ये हो गया आपको बी, फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो ये हो गए आपको हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातु को किस और स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको दाहिनी ओर दिया गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होता है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपको अधातु होता है। किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो ये होता है आपको Va का। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपको बढ़ जाती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो ये होती है आपको भी 7th ये होता है। आवर्त सारणी को किसने ब्लॉक में बांटा है? आवर्त सारणी को किसने ब्लॉक में बांटा है? बताइए। ये हो गया आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ये हो गया आपको 4। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये करता है आपको S ब्लॉक का।
जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको, किसको कहते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको सी, बी को कहते हैं। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो ये हो गए आपको रूस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो ये किस समूह में है? तो ये हो गया आपको ए में है, 1 में है, सॉरी। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको 6 ए। किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? तो ये किसकी होती है? तो ये हो गया आपको 2A। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो ये कौन सा तत्व है? तो ये हो गया आपको एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो ये कौन से है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको निष्क्रिय गैस होते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो ये होता है आपको एक क्षार धातु होते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये हो गए आपको 8। थैंक यू फ्रेंड्स।